आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 22 से लेकर 28 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सफल कर कुंभ राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। कुंभ राशि वाले जातकों 22 से लेकर 28 तारीख के बीच में भविष्य फल को हम बताएं, उससे पहले हम आपको संक्षेप में परिवर्तन और ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, सेनापति मंगल 22 तारीख तक तो आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं, लेकिन 23 तारीख को ये कुंभ में गोचर करने वाले हैं। अतः राशि के ऊपर इस पूरे हफ्ते 5 ग्रहों की मौजूदगी रहने वाली है, जिसमें राहु, मंगल, शुक्र, बुध और सूर्यदेव की मौजूदगी राशि के ऊपर रहने वाली है। इसमें कुंभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ही प्रभावशाली बुधादित्य योग रहने वाला है। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है, वहीं सूर्य मंगल की युति से पराक्रम योग का निर्माण होने वाला है। यहां पर ग्रहण योग का प्रभाव भी रहने वाला है। केतुदेव आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। गुरु वक्री अवस्था में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। वहीं शनिदेव की अवस्था राशि से द्वितीय भाव में रहने वाली है और शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण भी आपके ऊपर चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर आपको क्या परिणाम जीवन में मिलने वाला है। करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, लगातार कर्म भाव के स्वामी सेनापति मंगल पिछले 1.5 महीने से आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। वहीं 7.5 का प्रभाव भी लगातार आपके जीवन में बना ही हुआ है। अतः कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में करियर को लेकर परेशानी, दबाव, कार्यों में मन नहीं लगने की अवस्था और कार्यों में परिणामों की कमी लगातार आपको मिल रही थी। 23 तारीख को मंगलदेव राशि के ऊपर प्रभावी होने वाले हैं, तो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में 23 से लेकर 28 के बीच में नवीन संभावनाओं का योग जीवन में रहने वाला है। राशि के ऊपर प्रभावशाली ग्रहों के होने से आपके व्यक्तित्व में शानदार आकर्षण की अवस्था बनने वाली है। वहीं किसी भी काम को गर्मजोशी के साथ करियर में करने में आप समर्थ जीवन में होने वाले हैं। जो कुंभ राशि वाले जातक वर्तमान समय में मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में कार्यरत हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड में कार्यरत हैं, संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा से जुड़ा हुआ काम, मीडिया मार्केटिंग का फील्ड, सेना, पुलिस, आर्मी का फील्ड, इन सभी मामलों में जो लोग कार्यरत हैं उनको मान सम्मान भी मिलने वाला है और करियर में ग्रोथ भी मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की जो प्रभावशाली अवस्था दर्शकों रहने वाली है, जो राशि से गुरु का संबंध बना हुआ है, यह आपके जीवन में आपको ठहराव देने वाला है, करियर में विशेष विकास देने वाला है। सावधानी आपको यह रखना चाहिए कि अपने जीवन में आपको आलस से बचना है। हर काम को आप नियमबद्धता पूर्वक जरूर करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आर्थिक जीवन के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों, धन भाव और लाभ भाव दोनों भावों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि वक्री अवस्था में पंचम भाव में मौजूद होकर 7वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखने वाले हैं। तो यहां पर देखिए कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में
आर्थिक उन्नति का प्रबल योग आपके जीवन में बना हुआ है। आपके जीवन में नए माध्यम से धन प्राप्ति की संभावनाओं का योग रहने वाला है। राशि के ऊपर ही प्रभावशाली लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने से कुंभ राशि के व्यापारी जातकों के लिए भी शुभता रहने वाली है। व्यापार से धन लाभ की संभावना बनने वाली है। वही लंबे समय से यदि आप जीवन में कर्जों की अवस्थाओं का सामना कर रहे हैं, उससे निकलने में भी आपको आसानी प्रबल रूप से रहने वाली है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। द्वितीय और चौथे भाव के स्वामी दोनों ही बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं। द्वितीय भाव के स्वामी केंद्र में त्रिकोण में रहने वाले हैं, वहीं चतुर्थ भाव के स्वामी आपकी राशि के ऊपर केंद्र में बने हुए हैं। लंबे समय से पारिवारिक जीवन की परेशानियों से निकलने का अवसर इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। शुक्र देव की राशि के ऊपर प्रभावशाली अवस्था आपके व्यक्तित्व के आकर्षण के द्वारा संबंधों में सुधार देने वाली है। वहीं पारिवारिक जीवन में मान सम्मान की वृद्धि का प्रबल योग अब आपके जीवन में बनाने वाली है। वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातकों को चूंकि शनि आपके द्वितीय भाव में मौजूद हैं, तो पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को यदि आप बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करते हैं तो ये समय आपके लिए ज़्यादा शुभता देने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को जानकारी दें। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए सूर्यदेव की अवस्था निर्धारित होती है। सूर्यदेव राशि के ऊपर प्रभावी होकर 7वीं दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं। ऐसे में लंबे समय के पश्चात कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन में आकर्षण में वृद्धि, संबंधों में शुभता आपको मिलने वाली है। हालांकि वर्तमान में सूर्य राहु देव के साथ भी बने हुए हैं, अतः रिश्तों के मामले में छोटी मोटी नेगेटिविटी से आपको बचना चाहिए, यानी छोटी मोटी गलत फहमी से आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यानी मानसिक रूप से आपको मन में रिश्तों को लेकर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हावी नहीं करनी चाहिए। रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर यदि आप चलते हैं तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। शिक्षा के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को जानकारी दें। बुध की अवस्था और देवगुरु बृहस्पति की अवस्था बेहतर होने की वजह से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता बहुत ही बेहतर जाने वाला है। बुध आपके शिक्षा भाव के स्वामी होकर 26 तारीख से वक्री भी होने वाले हैं, अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए आने वाला जो समय रहने वाला है ये बहुत ही बेहतर रहेगा। ये हफ्ता भी बेहतर रहने वाला है, लेकिन 26 तारीख के पश्चात शिक्षा के मामले में आपको विशेष एकाग्रता की वृद्धि मिलने वाली है। हेल्थ के मामले में कुंभ राशि को जानकारी दिया जाए। दोस्तों, राशि के ऊपर कई ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है। एक और आपकी ऊर्जा शक्ति और मानसिक अवस्थाओं में सुधार इस समय में आपको मिलने वाला है, यानी मानसिक प्रसन्नता भी आपको मिलेगी और इस समयावधि में किसी भी कार्य को आप उत्साहित होकर करने में समर्थ होने वाले हैं। लेकिन वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मंगल देव का संबंध राहु देव के साथ राशि के ऊपर होने की वजह से छोटे मोटे चोट चपेट की संभावना बनती है, अतः वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना है। खान पान के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ में कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में योगाभ्यास प्राणायाम करने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। इससे आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। धार्मिक मामलों में कुंभ राशि को जानकारी दिया जाए। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को दो विशेष बातें इस समयावधि में ध्यान रखना चाहिए। राशि के ऊपर मंगल और राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव है, तो क्षणिक क्रोध और जिद से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा यदि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में नेगेटिविटी मन में लेकर चलते हैं तो वर्तमान में समस्या आपको ज़्यादा मिलने वाली है। इसलिए घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए और मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति का अन्याय करने से या नुकसान पहुंचाने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। धार्मिक मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को उपाय की जानकारी दिया जाए। इस समयावधि में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में
शनि जन्य चीज़ों का विशेष रूप से शनि की शुभता को यदि आप अर्जित करना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।